वाटर चैप्टर का हम लोग चौथा टाइप देख रहे हैं, भारी जल। यानी ये वाटर चैप्टर का तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम देखे आसुत जल और मृदु जल, पार्ट 2 में देखे हम लोग कठोर जल। अब पार्ट 3 में हम लोग चौथे प्रकार का जल पढ़ेंगे, भारी जल। भारी जल यानी हैवी वाटर, ये अन्य जल की तुलना में काफी भारी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारी जल। अब ये भारी कैसे होता है भाई? तो जो नॉर्मल जल होता है जिसको हम लोग H2O कहते हैं, नॉर्मल जल को हम लोग क्या कहते हैं, H2O, इसका जो भार होता है वो 18 होता है। और भारी जल यानी DTO जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका जो भार होता है वो 20 होता है। तो ये उसके टेम्परेचर में भारी होता है, इसलिए भारी जल होता है। ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, बट नॉर्मल जल की तुलना में ये क्या होता है, भारी होता है, इसलिए इसे भारी जल कहते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो ये परमाणु संयंत्र में मंदक का मतलब स्पीड कम करने का काम करता है। आप नॉर्मली देखिए ना, आप ही कहीं भाग रहे हैं दौड़ के, तो परमाणु बिजली घर में बहुत तेज गति से न्यूट्रॉन निकलते हैं, उसको स्पीड कम करना है। तो आप ही कहीं अगर मान लीजिए भाग रहे हैं, तो आप भाग रहे हैं, आपको पानी में दौड़ा दिएगा तो आपका तो स्पीड कम होगा। गाढ़ा पानी में दौड़ा देंगे तो और स्पीड कम हो जाएगा। तो भारी जल जो होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में। परमाणु संयंत्र में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक का काम हो गया, गाढ़ा होने के कारण न्यूट्रॉन की गति इसमें कम हो जाती है। परमाणु संयंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे मंदक दो तरह के होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है उसे हम पाइल कहते हैं, और जिसमें भारी जल का प्रयोग होता है उसे स्विमिंग पूल कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन को उसमें से निकल के जाना होता है। अब इसकी क्वथनांक की चर्चा करते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है वो सामान्य जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 101.25 यानी 101 मान लीजिए इसको 101 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सामान्य जल में और इस जल के क्वथनांक में बहुत हल्का अंतर होता है। इस जल की खोज किसने किया, तो यूरे ने किया। इसको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा, इसकी खोज किसने किया, यूरे ने। कहां से खोजा भाई, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है खोजना। हम जो नॉर्मल जल का प्रयोग करते हैं, औसतन नॉर्मल जल के 6000 अणु में एक अणु जो होता है वो भारी जल का होता है। तो जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है, यानी 6000 अणु लेंगे तो एक अणु आपको भारी जल का। इसको सामान्य रूप में ऐसे समझिए कि 6000 लीटर पानी लीजिएगा तो उसमें से 1 लीटर पानी किसका मिलेगा, आपको भारी जल का मिलेगा। इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो उड़ीसा के तालचर में, वहां इसका कारखाना है। ये किस विधि से निर्माण किया जाता है, तो 2 विधि, एक है प्रभाजी आसवन विधि, एक है विद्युत अपघटन विधि। तो 2 विधि होती है। देखिए, प्रभाजी आसवन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां 2 चीजों के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है, वो लगभग बराबर। जैसे देखिए ना, सामान्य जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, इसका होता है 101। तो ये कैसे इसको अलग करेंगे, तो इसके लिए प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं, एक लंबी नली का फ्लास्क लेते हैं, इसमें हम पानी को गर्म करेंगे। तो जो सामान्य जल होगा वो भी खोलेगा। कितने डिग्री पे गर्म करेंगे इसको, 100 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो सामान्य जल इसमें से खोल के ऊपर जाएगा और इधर से बाहर चला जाएगा। तो सामान्य जल बाहर चला गया और बच जाएगा कौन सा जल, भारी जल। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी है कि हम 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो भारी जल, मान लीजिए टेम्परेचर कहीं ज्यादा हुआ तो भारी जल भी उसी के साथ साथ जाएगा। तो ये नली को हम काफी ऊंचा रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कि टेम्परेचर गलती से 101 हो गया तो भारी जल भी उठ जाएगा और नॉर्मल जल भी उठ जाएगा, दोनों उठेंगे। लेकिन जब ये नली ज्यादा ऊंची है तो जब ऊपर जाएगा ये, तो टेम्परेचर कुछ घटेगा, क्योंकि ये तापमान से दूर हो गए। तो जैसे टेम्परेचर घटेगा भारी जल नीचे गिर जाएगा और सामान्य जल बाहर निकल जाएगा। तो ये विधि हो गई हमारी प्रभाजी आसवन। ऐसे ही पेट्रोलियम को साफ करते हैं, उसी से डीजल अलग अलग चीज को निकालते हैं। वो इसका एक चैप्टर आएगा, प्रभाजी आसवन, आसवन विपरीत आसवन, परासरण, सेडिमेंटेशन, ये चैप्टर भी पढ़ा देंगे। तो पहली विधि हो गई प्रभाजी आसवन। दूसरी होती है विद्युत अपघटन। यही चीज को हम विद्युत द्वारा कैसे करते हैं, गर्म कैसे करेंगे, तो देखिए, एक स्टील यानी इस्पात का एक बर्तन लेते हैं, उसमें इधर एक छेद कर देते हैं, तो ये विद्युत अपघटन। और इसको हम लोग निगेटिव से जोड़ देते हैं। जैसे बैटरी से जोड़िएगा तो प्लस माइनस होता है, तो उसको निगेटिव वाला तार को हम यहाँ बांध देंगे। तो निगेटिव वाले तार को हम यहाँ बांध देंगे तो वो निगेटिव के कारण कैथोड हो जाएगा। कैथोड स्टील का बना होता है और इसमें हम एक तो जिंक का छिद्रयुक्त प्लेट लटका देते हैं, जिंक का नहीं, निकल का। अब ये क्या होता है, इसको हम प्लस तार से जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देंगे प्लस से, इसको जोड़ देंगे माइनस से। तो ये हो गया प्लस होने के कारण एनोड से। अब ये हीट होने लगेगा, जैसे हीट होगा तो ये पानी खोलेगा और इस रास्ते ये निकल जाएगा। और जो भारी जल होगा वो नहीं निकल पाएगा हीट में, इस चीज में फंस जाएगा और वो ज्यादा नीचे बैठ जाएगा।
तो नीचे बैठ गया तो वो हमें मिल जाएगा भारी जल। तो इस प्रकार हम दो विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इसका निर्माण उड़ीसा के तालचेर में होता है। तो एक प्रभाजी आसवन हो गया, ये हो गया यहाँ पर। तो हम लोग जल के चारों प्रकार समझ गए। अब जल के चारों प्रकार को हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, में तुलना कर लेते हैं। पहला जल था आसुत जल, ये सबसे शुद्ध रूप था। क्यों शुद्ध था? क्योंकि 0 ppm पे था, इसमें केवल और केवल H2O था, त्याज पुष्टि की वजह से। मृदु जल, मृदु जल क्या होता है? H2O के साथ साथ हमारे लिए कुछ उपयोगी चीजें भी मिली रहती है, जैसे सोडियम मिला होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होते हैं, ये सब हमारी उपयोगी चीजें भी होती हैं। कठोर जल, कठोर जल में क्या होता है? हमारे कैल्शियम, जल तो रहता ही है लेकिन उसमें कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है, उसका बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी कठोरता, क्लोराइड या सल्फेट रहेगा तो अस्थायी कठोरता। और चौथा जो प्रकार था वो भारी जल, ये तो सीधे D2O होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, ये तो D2O हो गया। ये तो चारों प्रकार के अलग अलग जल हो गए। ये चार प्रकार आप समझ गए जल के। चलिए अब हम समझते हैं जल के दो चीजें, एक होता है शुद्धिकरण पुष्टा, एक होता है रोगाणुनाशन। जल को शुद्ध कैसे करता है, यानी अशुद्धि को कैसे निकाला जाता है? तो आसवन विधि देख लिया, अभी हम आपको बता दिए, आसवन विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। और रोगाणुनाशी यानी रोग हानिकारक जीवों को कैसे मारता है? तो या तो क्लोरीन गैस डाल दीजिए, जैसे बिस्लरी के पानी में आप एक अलग सा टेस्ट देखते होंगे तो वो क्लोरीन गैस का होता है। और नहीं तो पराबैंगनी यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? जल को रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। तो ये जल का आप चैप्टर समझ गए। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जल चक्र पढ़ेंगे, वाष्पीकरण क्या होगा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है, फिर बादल क्या होते हैं, 7 प्रकार की वर्षा क्या होती है, तो वो सब हम लोग ज्योग्राफी में समझेंगे। ये आपका जल का चैप्टर हो गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।